तो 9.3 में कह क्या रहा है क्वेश्चन में, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 1 से लेकर के 5 तक जो भी क्वेश्चन है 1 से लेकर के 5 तक का आपको फ्रॉम ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्वेस बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट ए एंड बी, आपको इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को 1 से लेकर के 5 तक का सॉल्व करना। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो जितना भी देख रहे हैं आप, ये क्या है, एक तरह से ये कर्व बन सकता है। ठीक है, ये क्या है, कर्व है, कर्व है, कर्व है। ओके, y और x का बात किया जा रहा है तो इससे आप कर्व बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह का कर्व। ओके, देखिए अब बात ये आता है कि हमको इसमें करना क्या है भाई, हम इस क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे अगर एग्जाम में आएगा तो सबसे इसका मेन चीज क्या है कि एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट ए एंड बी। देखिए जो ए एंड बी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, क्लियर। तो आपको इसको क्या करना है, एलिमिनेटिंग करना है। एलिमिनेटिंग मतलब हटाना। ठीक है, इसको जो है आपको कैसे भी करके हटाना है, तो कैसे भी क्या, डिफरेंशियल का यूज करके, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके आपको हटाना है। यानी कि सीधा साधा बात है कि आपको जैसे कि यहाँ पर कितना कांस्टेंट दिया हुआ है, ए और बी ना, 2 बार है ना, तो आपको 2 बार डिफरेंशिएट यहाँ पर इस क्वेश्चन में करना है। एक बार करेंगे फिर कुछ भी रिजल्ट आएगा, फिर दूसरा बार करेंगे। ठीक है, जितना भी आएगा आपको ये देखना है कि क्या ए और बी जिंदा है, ए और बी जिंदा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आ रहा ना समझ में, ए और बी को आपको कैसे भी करके खत्म करना है। क्लियर। अब देखिए आपको 2 बार चांस मिलेगा 2 बार डिफरेंशिएट करने का, उसी में आपको क्या करना है, ए और बी बिल्कुल भी आंसर में नहीं आना चाहिए, उसको हटा देना है। क्लियर। तो चलिए इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं क्या ए और बी रह पा रहा है लास्ट में, देखा जाए। तो हमारा जो एक्सरसाइज है वो आज 9.3 डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो फर्स्ट है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल गया। तो सबसे पहले हमारा स्टेप ये है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग करना है बोथ साइड। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, इधर भी पूरा करना है डिफरेंशिएट, इधर भी डिफरेंशिएट करना हो। क्लियर। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। क्लियर। चलिए जी, तो किया जाए डिफरेंशिएट, तो dy बाई डी एक्स क्या है, ये पूरा लिख दीजिए, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू, इसमें भी डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप जानते हैं ना कि किस तरह से डिफरेंशिएट करना है। x रहेगा तो एकदम आराम से डिफरेंशिएट हो जाता है, लेकिन y रहता है तो dy बाई डी एक्स रह जाता है ना साइड में। आप 5.3 एक्सरसाइज पढ़े हैं ना, आ रहा है समझ में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब आप u और v मत समझिएगा इसको, इसके बीच में क्या है, प्लस है। एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है और एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है। चलिए करते हैं, सिर्फ x को टारगेट करना है। ओके, तो x का जो है इसमें डिफरेंशिएट आप करिएगा। ठीक है, x को आप डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट किया जाए, तो x का हमने किया तो 1 बाई ए आ गया। क्लियर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट। अब यहाँ पर देखिए ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, डिफरेंशिएट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करिए तो यहाँ पर भी 1 रह जाएगा और बाई बी, लेकिन ये जो है x और y था ना, अनलाइक टर्म था, दोनों अलग अलग था। ठीक है, एक है पानी और एक है तेल, अलग अलग। तो डिफरेंशिएट तो हुआ लेकिन dy बाई डी एक्स रह गया, जिसको dy बाई डी एक्स को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से क्या कहते हैं, y डैश, जो कि आप लोग 9.1 में पढ़े थे। ठीक है, और ये आप जानते हैं कि 1 का जो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। आप जो है 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना। इसके कहने का मतलब क्या हो रहा है, एक बार डिफरेंशिएट है भाई, एक बार डिफरेंशिएट है। तो अभी भी हम देख रहे हैं, चलिए अभी हमने क्या किया, एक बार डिफरेंशिएट किया और देख रहे हैं कि ए और बी अभी भी क्या है, जिंदा है। तो इसको हटाना है ना, दूसरी बार फिर से हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, फिर से हम लोग डिफरेंशिएटिंग करेंगे दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। चलिए जी डिफरेंशिएट लगाया जाए। हाँ जी, डिफरेंशिएट लगा दिया हम लोग। 1 बाई बी जैसे लिखा होता है एकदम जस का तस वैसे ही लिख देना है। क्लियर। चलिए अब इसमें सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 बाई ए है, तो देखिए x है और इधर क्या है, 1 है। तो आप अगर आपको डिफरेंशिएट दिया जाएगा, 1 को आप डिफरेंशिएट करिए तो क्या होगा, आप ही बताइए। 1 का अगर आपको डिफरेंशिएट दिया जाएगा, मान लीजिए ए भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, इसको दिया जाएगा तो आप क्या बोलेगा, 0। तो 0 बाई ए हो जाएगा, ए जिंदा रह जाएगा। आ रहा समझ में। तो 0 बाई ए मतलब 0। क्लियर। अब इसको भी डिफरेंशिएट करिए, तो देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, 1 है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये y के यहाँ पर y है ना और यहाँ पर x है, तो क्या होगा कि dy बाई डी एक्स एक और रह जाएगा और 1 बाई बी को कुछ नुकसान नहीं होगा और ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा। क्लियर? अगर यहाँ पर x रहता तब हो जाता, लेकिन यहाँ पर 1 है इसलिए नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना, कांस्टेंट नंबर है। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि एक बार और dy बाई डी एक्स रह जाएगा ना और a को यहाँ पर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो आपको अब क्या करना है, 0 का तो 0 ही होगा, कोई फर्क पड़ता नहीं उस पर। तो देखिए इस 0 बाई ए को क्या लिखेंगे हम, 0, और यहाँ पर 1 बाई बी, और ये एक डिफरेंशिएट और एक डिफरेंशिएट, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो डबल डिफरेंशिएट हो गया ना। एक यहाँ पर भी तो था और एक यहाँ पर भी था, दोनों को जोड़े तो क्या हो गया, डबल डिफरेंशिएट। ओके, इज इक्वल टू 0। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि डबल डिफरेंशिएट किए तो b जिंदा है अभी भी, तो b को हटाना है ना हमको, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ही में बोल रहा है कि एलिमिनेट करिए, हटाइए b को, a और b को हटाइए। तो a को तो हमने हटा दिया, अब b का बारी है, तो b कैसे हटेगा, तो b को हम क्या करते हैं कि इज इक्वल टू के उस पार ले जाते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा और b जैसे ही 0 से मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, देखिए 1 इंटू वाई डबल डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, y डबल डिफ्रेंसिएशन होगा ना, और b को उधर भेजिए तो 0 इंटू बी क्या हो जाता है, 0। क्लियर, आगे समझ में। तो y डबल डिफरेंशिएशन जो है वो कितना आया, 0। आगे ना समझ में, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, तो लिख दीजिएगा जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यही रिक्वायर्ड था इक्वेशन हमारा, तो लिख दीजिए कि द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व, ठीक है, इज कितना आया, y डबल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 आया। ठीक है, आगे समझ में। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें तो देखिए ना a और b नहीं ना है, आ रहा समझ में, a और b नहीं है, तो यही आपका है। अब चलिए अब हमारा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में y स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन को उतार लें। अब देखिए हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है y स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इसमें भी हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट चलिए कर लेते हैं। और ये जो है क्या है, एक तरह से ये क्या दिख रहा है आपको, u, और ये v है। ठीक है, इसी तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए डिफ्रेंशिएटिंग किया जाए दोनों तरफ, चलिए तो इसमें जो है हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में जी, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हमने d बाई डी एक्स लिखा और यहाँ पर y स्क्वायर। क्लियर, आगे समझ में। और फिर इसके बाद जो है इसमें भी उसी तरह से डिफ्रेंशिएट किया हमने, और a और b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए जी रेडी है सब, डिफ्रेंशिएट दोनों तरफ लगा हुआ रेडी है। तो चलिए जल्दी से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आप ही बताइए कि इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये है x और ये है y। ठीक है, देखिए डिफ्रेंशिएट तो होगा ही, बिल्कुल होगा डिफ्रेंशिएट। ठीक है, लेकिन dy बाई डी एक्स रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तेल है और यहाँ पर पानी, दोनों अनलाइक टर्म है। ठीक है, और ये वेरिएबल था इसलिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए। ठीक है ना, चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। dy बाई डी एक्स इधर रह गया। अब जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें एक क्ल्यू छुपा हुआ है, कोई क्ल्यू नहीं है, नॉर्मली है। इसको आप u मान लीजिए और इसको पूरा को v, क्योंकि इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन। क्लियर, इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो u इंटू v। तो u इंटू वी का आपको डिफ्रेंशिएट जानते हैं ना किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले v को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, यानी कि u को साइड में रखना है और v को डिफ्रेंशिएट करना है, और उसके बीच में प्लस होता है जानते ही होंगे। और फिर उसके आगे जस्ट ओपोजिट जो किए हुए थे इधर, उसका जस्ट ओपोजिट, यानी कि u को डिफ्रेंशिएट करना है और v को साइड रखना है। क्लियर, चलिए लिख लेते हैं तब अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो ये है u और ये है v। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है कि u को साइड रखना है और डिफ्रेंशिएट करना है b को, यानी v को। तो ये क्या है, v, तो v को हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया, फिर बीच में प्लस आता है, और फिर v को जो है रेस्ट करने देना, एकदम आराम से छोड़ देना उसको, और फिर डिफ्रेंशिएट करना है किसको जी, किसको, u को, जो नहीं हुआ था। क्लियर, ये तो आप जानते ही होंगे। तो अब तो आप कर सकते हैं। देखिए 2y हमने ये लिख दिया, और इसको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के भाषा में किस तरह से लिखना है, y डैश को आप dy बाई डी एक्स कह सकते हैं ना। अब यहाँ पर a है और इसको आप डिफ्रेंशिएट करना है आप लोग को।
तो देखिए ये है x, तो जहाँ जहाँ आप x देखें उसी को डिफ्रेंशिएट करें और जहाँ नहीं रहे उसको जीरो कर दें। क्लियर। तो ये देखिए ये एक तरह का रियल नंबर है, ठीक है ना। तो ये रियल नंबर है और ये कांस्टेंट नंबर है, जैसे 1 रहता है 2 रहता है, तो यहाँ पर b है, तो b का आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर। यानी कि जीरो का आप स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है स्क्वायर लिखने से। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो बहुत ही सिंपल है, 2x होता है। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, ये तो जस का तस एकदम आराम से लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए a को आप डिफ्रेंशिएट करिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो जैसे कि हमने b को किया था डिफ्रेंशिएट तो जीरो लिखे थे ना, अब वैसे ही a को भी हम लोग जीरो लिख देंगे। क्यों? क्योंकि a जो है वो कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 रहता है। ओके, तो क्या हमारा रिजल्ट आया, इस तो हमारा जस का तस रह जाएगा। तो देखिए a से आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो जीरो हो जाएगा, फिर a से आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो -2ax हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आप जीरो से कितना भी मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा जी, जीरो, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, तो लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, तो हम अब क्या करेंगे कि इतना हमारे पास आ चुका है, तो हम जो है इसको अब डिफ्रेंशिएट किए तो हमारे पास इतना आ गया। तो हम ऐसा करते हैं कि देख रहे हैं कि 2 से और ये 2 से कट जाएगा, तो क्यों ना हम इसको काट दिया जाए, y इंटू वाई डैश, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर -2ax, और 2 को उस तरफ ले गए तो कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो ये कट गया, ठीक है। और हमारे पास क्या रिजल्ट आया है यहाँ पर, -ax। ओके, आगे समझ में, यानी कि हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास -ax रिजल्ट आया। तो आप ऐसा करिए कि इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, क्योंकि आगे काम आएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि देख रहे हैं कि अभी भी इसमें a है और हम लोग को a और b को एलिमिनेट ना करना है, तो हम ऐसा करेंगे, फिर से इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चलिए इसको अब डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ये क्या है, एक तरह से y, और ये y डिफ्रेंशिएट ना, तो ये भी डिफ्रेंशिएट होता है और ये भी डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। तो हम इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर, आगे समझ में। चलिए इसको हम लोग पहले तो सेट कर देते हैं अच्छे से, और इसमें भी हमने कर लिया। ओके, अब ये है u और ये है v, तो आपको पता है ना सबसे पहले किसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको, v को डिफ्रेंशिएट करना है और u को छोड़ना है। देखिए अब जो है हम ऐसा करेंगे कि u को छोड़ दीजिए साइड में, ठीक है, u हमारा y है और इसको डिफ्रेंशिएट करिए। क्लियर। अब जो है आगे बढ़ेंगे, बीच में प्लस होता है ना, अब यहाँ पर y डेरिवेटिव को छोड़ेंगे साइड में और डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, y को, जानते ही होंगे फार्मूला। और फिर इसके बाद इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए -ax है और देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना, 1 होगा, तो बहुत ही सिंपल है, -a इंटू 1। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए ये y डेरिवेटिव है ना, और ये भी जो है क्या है, डेरिवेटिव है, तो इसमें क्या हो जाएगा, y इंटू dy/dx रह जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर, आगे ना समझ में, बहुत ही ईजी था। अब जो है आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर y डेरिवेटिव लिखे और देखिए y का डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया। आ रहा समझ में। देखिए यहाँ पर ये y हो गया और फिर एक और y रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ए हो गया और ये dy/dx जो है वो भी इधर आपका डिफ्रेंशिएट हो गया। ओके, यहाँ तक आ गया समझ में। तो देखिए अब आप बोलिएगा कि ये y कहाँ गया भाई, तो y जो है उसको आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 1 हो जाएगा ना। आ रहा है समझ में, y का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। आ रहा है ना समझ में दोस्तों, और ये dy/dx रह जाएगा जो कि ये y डेरिवेटिव हो गया। क्लियर, आगे समझ में। अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें जो है -a इंटू 1 है, तो क्या हो जाएगा, -a। क्लियर, अब ऐसा करिए कि y डबल डिफ्रेंशिएशन, अब देखिए दोनों सेम है तो इसका क्या हो जाएगा, y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू -a। क्लियर, आगे ना समझ में यहाँ तक। अब इसको यहाँ पर थोड़ा रोकेंगे, ठीक है, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था
इसका वैल्यू दिखा रहा है कि वाई डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस ए एक्स है जी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि इक्वेशन 1 से, जो इक्वेशन 1 है ना यहाँ पर दिया हुआ, उससे आपको डिवाइड करवा देना है इक्वेशन नंबर 2 में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे ना तो इक्वेशन नंबर 1 में देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस ए एक्स है, और मेरा टारगेट यही है, ध्यान से सुनिएगा बात को, मेरा टारगेट यही है कि हमको ए और बी को एकदम बिल्कुल भी रखने नहीं देना है, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड ही क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर क्या है, माइनस ए एक्स है, तो आप डिवाइड करिएगा तभी ना कटेगा ये माइनस ए और माइनस ए। आ रहा समझ में? आ गया? तो इसीलिए हम लोग अब क्या करेंगे, इसको डिवाइडिंग करेंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 किससे? बाय इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है ना। चलिए जी, तो सबसे पहले बात किया जा रहा है कि इक्वेशन नंबर 2 को जो है आपको डिवाइड करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 कौन है? यही है ना। तो देखिए आप इसको एकदम जस का तस लिख लीजिए जो भी लिखा हुआ है, ओके। अब आप यहाँ पर जो है डिवाइड करने का बात किया जा रहा है, तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है जी? ये है ना। आ रहा समझ में? तो इज इक्वल टू के जो भी पार्टी है पहले देख रहे हैं ना, यानी कि लेफ्ट साइड में जो भी, बायां साइड में जो भी पार्टी है उस पूरा में डिवाइड होगा। तो क्या था जी? वाई डिफरेंशिएट था, ठीक है। अब इज इक्वल टू के इस तरफ जो भी पार्टी है उसको आप लिख लीजिए। यहाँ पर माइनस ए एक्स है, तो यहाँ पर माइनस ए एक्स को लिख लेना है, क्लियर। अब आप ये माइनस माइनस काट दीजिए और ये ए कट गया ना। अब कोई भी नहीं है, ए और बी कहीं है, कहीं देखिए तो नहीं है कि नहीं। तो हमारा जो मिशन था वो सक्सेसफुल हो चुका है, ए और बी हमने नहीं रहने दिया, क्लियर। आगे समझ में? तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 1/x हो गया एक तरह से। आप ऐसा करिए कि इसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि आराम से पारापारी करते हैं। चलिए जी, अब इसको ऐसा कर दिया जाए कि यहाँ पर जान रहे हैं कि क्या है 1, क्योंकि ए 1 जा ए, आ रहा समझ में ना। 1 बार में कटा है तो ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, 1 इंटू यानी कि वाई डबल डिफ्रेंशिएट, सॉरी सिंगल डिफ्रेंशिएट, और यहाँ पर x। अब ऐसा करेंगे कि x को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो x जो है उधर ट्रांसफ़र होगा तो सबसे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, तो x जो है वो उधर जा करके सबसे मल्टीप्लिकेशन होगा ही होगा। ठीक है ना। तो x से चलिए मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो x y और x इंटू और इधर जो है y, क्लियर। आगे समझ में? अब जो है इक्वेशन हमको बनाना है, तो ऐसा करते हैं कि इसको इस तरफ खींच लेते हैं, तो प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। बहुत ईजी है, सॉरी इधर देखिए माइनस लिख रहे हैं, ये क्या है, माइनस, ठीक है। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 0। यही हमारा इक्वेशन है, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए था यही है। तो लिख दीजिए दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। आ गया सर में दोस्तों? बहुत ईजी था ना। किस तरह से किए काम हम लोग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर, y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर 3x प्लस बी ई टू द पावर माइनस 2x। ओके जी, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है जी, आपको पता ही होगा। थर्ड नंबर में पहले क्वेश्चन को तो लिख ही लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए डिफ्रेंशिएट किया जाए। डिफ्रेंशिएट ऐसा करते हैं कि DIFF डॉट लिखते हैं, ठीक है। समझ लीजिएगा कि हम इसको डिफ्रेंशिएटिंग लिखे हैं, ठीक है। बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए जी डिफ्रेंशिएटिंग लगाया जाए दोनों तरफ। यहाँ पर y है ना, क्लियर। अब इसमें भी डिफ्रेंशिएट पूरा में लगाइए, ए टू द पावर 3x प्लस बी ई टू द पावर माइनस 2x। चलिए क्लियर। अब इसका आपको डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। देखिए डिफ्रेंशिएट तो होगा ही, 1 आएगा, लेकिन dy/dx रह जाएगा। किस तरह से? इस तरह से। आ रहा समझ में? और dy/dx को आप लोग क्या लिख सकते हैं, y डैश। अब देखिए, अब बात ये आता है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है और इसको एकदम आराम से डिफ्रेंशिएट करना है, जिस तरह से हम लोग करते हैं। तो आप लोग जानते हैं ना कि e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएट कितना होता है जी, e टू द पावर x का, e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएट e टू द पावर x ही होता है, आप लोग को पता होगा। तो e टू द पावर कुछ भी रहेगा ना वैसे ही लिखना है बस। और अगले स्टेप में क्या करना है आप लोग को, 3x को डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए कैसे करते हैं। ऐसा करते हैं ना कि इसको तोड़ तोड़ के बनाते हैं, थोड़ा मजा आएगा बनाने में।
बी ई टू द पावर माइनस 2x। क्लियर, डी वाई बाई डी एक्स ही रह जाएगा यहाँ पर। अब आप चाहे तो y डैश भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको आप डिफ्रेंशिएट करिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो देखिए इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए तो a जो है वो क्या होगा, शांति से रह जाएगा, क्योंकि इसके साथ एक तरह से क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, आ रहा है समझ में। तो a लिखिए e टू द पावर जो भी रहता है 3x ही रह जाएगा, डिफ्रेंशिएट करिएगा तो। देखिए आपको पता है कि e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाता है, e टू द पावर x हो जाता है, बस यही ना जानते हैं। लेकिन वो अगले बार में भी जो पावर x रहता है ना, जैसे मान लीजिए पावर x था, तो अगले बार में x को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि x का डिफ्रेंशिएट 1 हो जाता है, तो 1 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम टू सेम ही रह जाता है e टू द पावर x, तो इसीलिए हम लोग e टू द पावर x ही को लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर बात अलग है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर 3x है, तो हम लोग जो है 3x को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। आ रहा है समझ में, इसी तरह से सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर बी ई लिखिए एकदम आराम से, माइनस 2x लिख दीजिए, और अगले बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको, माइनस 2x को। आगे समझ में जी, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं ना है। अब इसको आप y डैश भी लिख सकते हैं। क्लियर, अब a e टू द पावर 3x, अब देखिए 3x का डिफ्रेंशिएट अगर किया जाए x के रिस्पेक्ट में तो 3 ही ना होगा, प्लस और b e टू द पावर माइनस 2x, इसमें भी x के डिफरेंस रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर माइनस 2 हो जाए। क्लियर, आगे समझ में। चलिए जी, अब यहाँ पर y डेरिवेटिव जो है हमारा 3 को ऐसा करिए कि आगे लिखिए 3a e टू द पावर 3x, और यहाँ पर ये माइनस को आगे लिखिए तो माइनस हो जाएगा ना, 2b e टू द पावर माइनस 2x। ऐसा में यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं ना है। तो यानी कि हमने जो है एक डिफ्रेंशिएट को निकाल दिया इतना वैल्यू, तो अब हम लोग को क्या करना है, अभी भी देख रहे हैं कि a और b है, जो कि हम लोग को इसको क्लियर अप करना है। तो क्या करते हैं कि डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर, चलिए कर लेते हैं। चलिए जी, डिफ्रेंशिएट किया जाए बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा करिए कि इसको आप सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ था ना, a इज इक्वल टू, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, क्योंकि ये काम आने वाला है, ठीक है। और इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, जो हमारा y डेरिवेटिव निकला था, सिंगल जो है ना, एक बार डिफ्रेंशिएट। ओके, तो चलिए जी, अब क्या करते हैं कि डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर से इसी चीज़ को। तो डिफ्रेंशिएट हमने किया इसको, और इधर भी इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करना है जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने यहाँ पर किया था ना, उसी तरह से इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है। क्लियर, तो 3a e टू द पावर 3x माइनस 2b e टू द पावर माइनस 2x। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डबल डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर dy बाई dx ही होने वाला, आप जान रहे हैं। क्लियर, अब इसमें भी उसी तरह से डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग को। आ रहा है समझ में, किस तरह से, देखिए इसका आप डिफ्रेंशिएट करिएगा ना, तो 3a टू द पावर 3x सेम टू सेम वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन जो 3x है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। क्वेश्चन क्या अभी जो बनाए थे इसके पहले, ठीक है। और यहाँ पर 2b e टू द पावर माइनस 2x लिखिए, और डिफ्रेंशिएट करिए किसको, माइनस 2x को। क्लियर, अब जो है यहाँ पर क्या करना है हमें, y डबल डिफ्रेंशिएट, तो 3x को आप जान रहे हैं कि 3x को डिफ्रेंशिएट करिएगा x के रिस्पेक्ट में तो 3 ही हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 2b e टू द पावर माइनस 2x, अब इसमें भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। ओके, तो ऐसा करिए कि 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। क्लियर, आगे समझ में। चलिए जी, अब y डबल डिफ्रेंशिएट, और 3 3 जा 9 a टू द पावर 3x, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4 2 2 जा 4 b e टू द पावर माइनस 2x। क्लियर, यानी कि हमने जो डबल डिफ्रेंशिएट निकाला वो क्या आया, 9a e टू द पावर 3x प्लस 4b e टू द पावर माइनस 2x। तो हमने देख रहे हैं कि जा इसमें तो a और b जो है एलिमिनेट नहीं हुआ, a और b रह गया है, इस जो हमारा जो सॉल्यूशन है इसमें क्या है, रह गया है। और हमको जो है a और b को हटाना है, तो क्या हम अब तीसरा बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, चौथा बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे पास 2 ही कांस्टेंट नंबर है। तो नियम क्या कहता है कि आपको 2 ही बार डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि आपके पास
दो ठो कांस्टेंट नंबर है। क्लियर। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, कौन सा आप दिमाग लगाएंगे जो कि ए और बी खत्म हो जाए, कौन सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए ऐसा करेंगे, इसको हम थर्ड इक्वेशन को मान लेंगे और खोजेंगे अपने आसपास जो पड़ोसी है, जो हमारा इक्वेशन जो निकला था कि क्या कौन मदद करेगा, कौन मदद करेगा जी, देखा जाए। तो देखिए आप क्या करिएगा ना, हल्का सा दिमाग लगाना आप लोग को, एकदम हल्का सा, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर हमारा फर्स्ट इक्वेशन में जो है ए ई यही है ना, देख रहे हैं, और यहाँ पर हमारा जो सेकंड इक्वेशन है जो भी है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अगर फर्स्ट इक्वेशन में, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऊपर है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अगर फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो कुछ ना कुछ बात बन जाएगा। तो बोलेंगे 2 से मल्टीप्लिकेशन करने का फ़ायदा क्या है जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में क्या है, -2b -2x। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जितना भी इक्वेशन में है पावर तो सब सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, -2 है और यहाँ पर प्लस है। अगर इसमें 2 वैल्यू को पुट कर दें, ठीक है, और दोनों को भिड़ा दें, यानी कि माइनस सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों इक्वेशन को, तो देख रहे हैं कि खत्म हो जाएगा दोनों, यानी कि ये जो है वो खत्म हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो हमारे पास सिर्फ ए या तो बी निकल करके आएगा, जो कि हमारे वो इजी होगा निकालने में। आ रहा समझ में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब चलिए बनाते हैं इसको, प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको अब क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 को जो है, इक्वेशन नंबर 1 जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, और फिर इसको और इसको, जो इक्वेशन हमारा सेकंड है, इसको दोनों को भिड़ा देना है। तो किस तरह से भिड़ाना है, चलिए, यानी कि ऐड करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं करिएगा, सब्ट्रैक्ट करिएगा तो और जुट ना जाएगा, कटेगा नहीं, इसीलिए। तो देखिए किस तरह से करते हैं, मल्टीप्लाइंग करना है इक्वेशन में, किस में, इक्वेशन नंबर 1 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखिए विथ 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में हमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है, एंड फिर उसके बाद क्या करना है, देन एडिंग, फिर हम दोनों उसको एडिंग करेंगे। तो एडिंग करिएगा ना तो 2 2 जो है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा में इक्वेशन 2। क्लियर। चलिए जी, तो सबसे पहला हमारा काम है कि इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लिकेशन किया जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है जी, यही है ना जो क्वेश्चन दिया हुआ था, y इज इक्वल टू, जो भी चीज़ दिया हुआ है एकदम आराम से लिख दीजिए, ठीक है। तो उसमें जो है y इज इक्वल टू a e⁻³ प्लस b e⁻⁻²x, यही ना था, यही ना है क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है। क्लियर, आगे समझ में। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो इक्वेशन है 2 उसमें ऐड कर देना है। तो बीच में ऐड डालिए, और इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है जी, ये है ना, एकदम वैसे ही लिखिए। तो y एकदम डरिएगा मत, बहुत ईजी है, ठीक है ना, और यहाँ पर e⁻⁻² लिख जाना ना। अब चलिए इसमें क्या करना है हम लोग को, इसमें 2 से सबसे पहले एकदम बच्चे की तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y और 2a⁻³ प्लस 2b e⁻⁻²x। क्लियर, और यहाँ पर प्लस लिखिए, क्लियर, y और यहाँ पर e⁻³ माइनस 2b e⁻⁻²x, -2x है ना, ये याद रखिएगा, -2x है। क्लियर, दिख रहा है आपको, आ रहा है समझ में ना। यहाँ तक अब रुकिए, अब आपको क्या करना है जी, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस, ये जो देखिए बॉर्डर है, ये समझाने के हम हिसाब से इसको लिखे हैं, ठीक है, ओके। और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा कि y जो डैश है इसको इज इक्वल टू उस तरफ ले गए तो माइनस हो गया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो जो इक्वेशन में है, जैसे ध्यान से सुनिए बात को, जैसे ये हमारा पहला इक्वेशन है तो y है ना इज इक्वल टू के इस तरफ y है, और जो दूसरा इक्वेशन हमारा निकला था यहाँ पर क्या था जी, दूसरा इक्वेशन y डैश, ठीक है। तो हम जान रहे हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो वो सब में किए हैं, तो 2y प्लस y डैश। क्लियर, 2y प्लस y डैश, यानी कि हम इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे इज इक्वल टू के जो इस तरफ है। तो आप ऐसा करिए, सबसे पहले इसको एक तरफ लिखिए, जो जो जिस तरह का है उसको एकदम आराम से मिला दीजिए, ठीक है। तो इसमें जो है प्लस 3a e⁻, इस समझाने के हिसाब से ऐसे लिखे थे, ठीक है। और फिर उसके बाद 2b e⁻⁻²x।
क्लियर, इज इक्वल टू जो है एक तरफ जो है क्या है 2y है और एक तरफ जो है वो क्या है y है, y डिफरेंशिएट। क्लियर। तो अब देखिए ये जो है और ये कट गया, जिसके चलते हम लोग इतना 2 से मल्टीप्लिकेशन किए थे, इसी के कारण किए थे ताकि ये और ये कट जाए। आगे समझ में। तो हमारे पास देखिए ये चीज़ जो है सेम टर्म है ना दोनों, ae⁻3x ae⁻3x, तो देख रहे हैं कि दोनों सेम टर्म है, तो आराम से आगे क्या है इसके कोफिशिएंट 2 है और इसके आगे 3 है, तो इसको आप ऐड करिए तो 5a⁻3x हो जाएगा। क्लियर, आगे समझ में। चलिए जी, इसको हमने मल्टीप्लाई किया और ये 0 हो गया, 2y + y डेरिवेटिव। क्लियर, आगे ना समझ में यहाँ तक। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे कि ae⁻3x का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हम ae⁻3x का वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं, जो कि हमें जो यहाँ तक जो काम मेरा रुक गया था ना थर्ड इक्वेशन तक, जो हम लोग डबल डिफरेंशिएशन निकाल लिए थे। अब यहाँ पर जो है हम लोग ae⁻3x का जो वैल्यू हम लोग निकलेगा ना, आराम से वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऐसा में। इसीलिए तो ae⁻3x इज इक्वल टू 2y + y। अब ये 5 को उधर भेजिए तो नीचे चला जाएगा। तो अब इसमें देखिए तो कहीं भी a और b है, कहीं भी a और b है नहीं है, तो अब ये फिट हो जाएगा, इसमें बिल्कुल हो जाएगा। जो हमको जिस तरह से एलिमिनेट करना था a और b को, तो अब यहाँ पर ae⁻3x की जगह पर ये रखेंगे तो सुइटेबल लगेगा। हाँ भाई ठीक है, इसमें a और b नहीं है तो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा निकल गया, लेकिन अब ये कैसे निकलेगा, be⁻−2x कैसे निकलेगा, तो ये भी उसी तरह से निकलेगा। अब आपको देखना है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में कि कौन सा इसमें दिमाग लगाएं कि हमारा कौन निकल जाए, be⁻−2x निकल जाए। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग को जो है सेकेंड नंबर वाला देख रहे हैं ना, तो हमने इसको ना हटाया था, अब जो है इसको हटाएंगे तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं कि यहाँ पर 3 है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग जो है 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3ae⁻3x है, तो इसमें भी अगर 3 से मल्टीप्लिकेशन हो गया तो वही सेम आ जाएगा और फिर क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे। ठीक है, आगे समझ में। तो चलिए यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो आपको लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, जैसे उसमें हम लोग क्या लिखे थे एडिंग ना, तो यहाँ पर अभी हम लोग को सब्ट्रैक्टिंग लिखना पड़ेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे ना समझ में इस तरह से सॉल्व करना है हम लोग को। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है क्या है जी, यहाँ तक था, हमें अब मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1, क्या चीज़ है मल्टीप्लाई करना है जी, 3 से। ठीक है, तो 3 से आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और फिर उसके बाद घटा दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, चलिए जी किया जाए। तो सबसे पहले आपको ये करना है, ध्यान से सुनिएगा बात को। सबसे पहले आपको जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इक्वेशन नंबर 1 में जो है 3 से सब में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक है, क्लियर। तो ऐसा करते हैं, इसको आप मल्टीप्लिकेशन करिए सबसे पहले। ठीक है ना, तो 3ae⁻3x + 3be⁻−2x क्लियर हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 का राइट साइड का है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये भी होगा मल्टीप्लाई, लेकिन हम लोग इसको बाद में लिखेंगे, इज इक्वल टू के उस तरफ लिखेंगे। ठीक है ना, यानी कि एक तरह से घुमा देंगे। तो अब देखिए क्या करना हम लोग को, यहाँ तक तो हो गया। अब जो है हमारा सेकंड नंबर जो इक्वेशन है ना, इसको क्या करना है, घटाना है। बीच में क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्टिंग करना, तो हम इसके बीच में माइनस करेंगे और ये जो है सब से माइनस होगा। ठीक है ना, सब में माइनस हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो 3ae⁻3x - 2be⁻−2x क्लियर, माइनस बीच में लगा दिए हमने और फिर इसके बाद इज इक्वल टू, अब आता है बात। यहाँ पर देखिए ये क्या 3 से मल्टीप्लिकेशन किए थे ना, तो 3y होगा, तो 3y। अब ये इक्वेशन नंबर 2 की तरफ भी तो है y डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर बीच में क्या होना चाहिए, माइनस ना, क्योंकि हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग किया है। ठीक है, अब ऐसा करिए कि माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। इससे मल्टीप्लाई करिए तो -3a⁻3x माइनस माइनस प्लस 2b⁻−2x इज इक्वल टू 3y - y डेरिवेटिव। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि देखिए 3a और ये भी है सेम है, काटिए, काट दिए और यहाँ पर क्या बचा 3 और यहाँ पर 2, तो दोनों सेम टर्म का ना,
तो आप इसको ऐड कर लीजिए। 5b e⁻−2x इज इक्वल टू 3y माइनस वाई डेरिवेटिव। क्लियर? आगे समझ में? बहुत ईजी था ना। अब यहाँ पर क्या करना है, अब जो है आपको इसका ना वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? इसका निकालना है, क्योंकि वही रिक्वायरमेंट है, आप जानते हैं। तो ऐसा करिए कि ये 5 को हम लोग उधर लिखेंगे, 5 जो उधर गया तो नीचे चला गया, ठीक है। तो हमने इसका भी वैल्यू निकाल लिया be⁻−2x का, और हमने इसका भी वैल्यू निकाल लिया। कौन सा था वैल्यू जी? a e⁻−3x का। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर जहाँ तक रुक गया था, यानी कि कहाँ से रुका था, यहाँ से ना रुक गया था, तो हमने इसका वैल्यू सेपरेट निकाला, इसका वैल्यू सेपरेट निकाला। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए जी करते हैं। तो ऐसा करिए कि सब्स्टिट्यूटिंग कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a⁻3x। ये बुक जो है ना ब्लॉकिंग कर दे रहा है, रुकिए रुकिए। अब ठीक है, a⁻3x एंड b e⁻−2x, ठीक है ना। दोनों का जो इक्वेशन है ये कहाँ पर पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है ना। यही था ना, छूट गया था जहाँ तक, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से फिर से कंटिन्यू। तो जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको अब हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ से देख कर लिख लेते हैं, फिर हम आपको दिखा देंगे कि दोनों सेम है। तो क्या था जी, वाई डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट 9a⁻3x + 4b e⁻−2x। देखिए यही ना था हमारा, जहाँ सेकेंड डिफरेंशिएट तक आके रुक गए थे, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करेंगे कि वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए 9 × अब बात आता है कि इसका वैल्यू कितना है। तो इसका जो वैल्यू है हमें पता है कितना है जी, हाँ यहाँ इसका वैल्यू है 2y + y, देखिए है ना, +5, फिर उसके बाद 4 लिखे और इसमें भी लिखा जाएगा। तो इसका वैल्यू हमें पता है ना, क्या है जी, 3y माइनस वाई डेरिवेटिव बाई 5। क्लियर? ये हमने वैल्यू को लिख लिया। अब क्या करना है आप लोग को, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? ऐसा में तो 9 × 18y, 9y + 5, 4 × 3 = 12y, और इधर जो है 4y, जो इधर 5 हो गया। क्लियर? आगे यहाँ तक समझ में? चलिए जी, अब देखिए नीचे दोनों तरफ जो है 5 5 है। तो ऐसा करिए कि आराम से एलसीएम ले लीजिए। y डबल डिफरेंशिएट ऐसा करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 5, और ऊपर जान रहे हैं कि सब सेम ही रहेगा, क्योंकि एलसीएम हमारा सेम आया है दोनों तरफ। तो 12y और यहाँ पर 4y, एक डिफरेंशिएट। क्लियर? आगे समझ में? अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब ऐड सब्ट्रैक्ट एकदम इजी वे में करेंगे। तो देखिए इसका पार्टी खोजिए, y का पार्टी किधर है, y का पार्टी यहाँ है। तो 18 + 12, 18 + 12 कितना हो जाता है जी, 30y। क्लियर? आगे समझ में? अब यहाँ पर 9y डेरिवेटिव और यहाँ पर -4y डेरिवेटिव, तो घटाइए। तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, +5y डेरिवेटिव बाई 5। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये 5 जो है दोनों में डिवाइड होगा ना, तो 5 × 6 = 30 और 5 × 1 = 5। आगे समझ में दोस्तों? बहुत ही ईजी था ना। ईजी था क्या, बस आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देना, जो कि वो ईजी है, ठीक है ना। बस आपको टारगेट लेकर के चलना है कि किस तरह से हम किसको ख़त्म करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो 0 भी तो लिखना है, इसको उस तरफ कर लेते हैं। तो -6y माइनस वाई डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, यही हमारा इक्वेशन हो गया, ठीक है। रिक्वायर्ड जो इक्वेशन था यही है, तो लिख दीजिए दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। द गिवन कर्व। आगे सर में दोस्तों